गाइज आज हम बात करेंगे लेग एक्सटेंशन मशीन की मिस्टेक्स और कैसे इस मशीन को आपने इस पे एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करनी है उसके तरीके के बारे में। तो गाइज देखें, लेग एक्सटेंशन एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिस पे आप अपने क्वाड्राइसेप्स मसल्स को डेवलप करते हो। तो ये स्पेसिफिकली आपके क्वाड्राइसेप मसल्स को ये टारगेट करती है। तो इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसीजर है, हम वो आज जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम अपनी वीडियो में। तो आए हम जानते हैं कि इस मशीन का सेटअप कैसे करना होता है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे बेसिक पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है आपकी इस बैक सीट का एडजस्टमेंट, जिसके साथ आपकी बैक लगी होगी। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर हर मशीन में, हर लेग एक्सटेंशन की मशीन में आप अपनी इस बैक पैड को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से आगे और पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रेकमेंड ये करूँगा, इस वक्त ये सीट जो है वो मैंने सबसे बैक वाले नॉब पे रखी हुई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना ज़्यादा आपकी बैक आपके टॉर्सो से दूर होगी, जितनी ज़्यादा लेग से दूर होगी आपकी बैक, उतना ही ज़्यादा आप अपने क्वाड्स को स्ट्रेच कर सकोगे। इसलिए इसकी सेटिंग सबसे पीछे वाले नॉब पे मैंने एडजस्ट की हुई है। तो पॉइंट नंबर 2, आपके इस जो पैड जहां पर आपकी लेग्स रेस्ट करेंगी, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये भी एडजस्टेबल होता है हर लेग एक्सटेंशन की मशीन में। तो आप देख सकते हो, इसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो, इसको पुल किया और वो देखो कैसे वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप अपने जॉइंट्स के, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर इसको लोवेस्ट पोजीशन पे एडजस्ट करोगे, जैसे 1 इस पे एडजस्ट करोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा अपने क्वाड्स में। पॉइंट नंबर 2 है आप एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कैसे करोगे। देखो, आपको मेक श्योर ये करना है कि फुल रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज में। तो आप जैसे मुझे देख सकते हो कि मेरी जो बैक है वो बिल्कुल इस पैड के साथ लगी हुई है। जो मेरे हैंड्स हैं बिल्कुल इस हैंडल को ग्रैब किया हुआ है, और देखो मैंने ऑपोजिट ग्रैब किया हुआ है ऐसे, ताकि जो मेरी बैक है वो उठ ना जाए एक्सरसाइज करते हुए। तो मैंने बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, पुल किया हुआ है, ताकि मैं अपने आप को, मेरी जो पूरी बॉडी है वो इन कांटेक्ट रहे इस सीट और इस पैड के साथ। और अब मैंने वेट एक बहुत ही नॉर्मल वेट सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। गाइस देखिएगा गौर से कि जो मेरी एग्जीक्यूशन एक्सरसाइज की, यहाँ पर लाऊंगा मैं, बिल्कुल स्क्वीज करूंगा अपने क्वाड्स को और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसेंट्रिक में, नेगेटिव में नीचे लाऊंगा। ये मैंने इसको स्क्वीज किया और ये मैंने इसको नेगेटिव में लेके आया। आप देखेंगे कि ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। मैं अपनी रेंज ऑफ मोशन को कट शॉर्ट नहीं कर रहा। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं और इसको बिल्कुल नीचे छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और बिल्कुल तेजी से नीचे छोड़ देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी मसल ग्रोथ का जो मोमेंट होता है वो आपके नेगेटिव्स या फिर इसेंट्रिक मूवमेंट होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब अपनी क्वाड्स को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर दें पूरी तरीके से, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता यू मिल्क दिस मूवमेंट आउट, आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेकर आए। और ऐसे डोंट स्लैम द वेट्स, के ऐसे जल्दबाजी में करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वे टू गो। तो गाइज पॉइंट नंबर 2 है मेरे टोज। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने जो फीट की पोजीशन है वो ऐसे बिल्कुल सीधी रखते हैं और ऐसे मूवमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपके सारा जो स्ट्रेन है वो आपके टोज पे आएगा। हमने टोज की एक्सरसाइज तो नहीं करी ना, ये क्वाड्स की एक्सरसाइज है। तो मेक श्योर कि आपके टोज बिल्कुल पॉइंटेड अपवर्ड्स हों, ऐसे आपके टोज पॉइंट होंगे और यहाँ से आप अपनी मूवमेंट एग्जीक्यूट करोगे। तो सारे का सारा जो लोड है वो आपके क्वाड्स उठा रहे हैं, ना कि आपके टोज। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वेट सिलेक्शन। गाइज ये एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। कंपाउंड और सिंगल जॉइंट मूवमेंट में फ़र्क ये होता है कि ये आपके एक सिंगल मसल, सिंगल क्वाड्राइसेप मसल को आइसोलेट करती है। स्क्वाट, हैक स्क्वाट या फिर आप लंजेस, बाकी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके ओवरऑल लेग्स की डेवलपमेंट के लिए होती हैं। तो गाइज जो आइसोलेटेड मूवमेंट्स होती हैं उनमें हमेशा आपकी जो रेप रेंज है वो ज़्यादा आप रखती हो, हाइपरट्रोफी की रेंज में रखते हो, जैसे कि 12 से 15 या 15 से ज़्यादा। ये रेप रेंज अपने जहन में रखना और वेट अपनी हैसियत के हिसाब से ही रखना कि जिसमें आपकी ये रेप रेंज आ सके। तो मैंने एक लाइट वेट रखा हुआ है और मैं इसके ऊपर 12 से 15 रेपिटेशंस लगाऊंगा और बस ख़त्म, क्योंकि इससे पूरी तरह से मेरा क्वाड्राइसेप मसल बर्न होगा, लैक्टिक एसिड इसमें आएगा और तभी मुझे फील होगा कि मेरा मसल जो है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई फॉर्म। सो कीप दैट इन माइंड। तो
नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप अगर अपने जो पाँव का जो एंगल है आपके पैरों का, अगर आप उसको आउटवर्डली ट्विस्ट करोगे ऐसे, तो आपके इनर थाइज पे ज़्यादा आएगा, और अगर आप इसको ऑपोजिट एंगल दोगे अंदर की तरफ तो आपकी आउटर स्वीप पे आएगा, राइट? ये आपने देखा होगा। बट दिस इज़ एन ऑकवर्ड मूवमेंट। आई थिंक जो मेन पर्पज़ है इस एक्सरसाइज का वो है आपके क्वाड्राइसेप्स को आइसोलेट करना। तो अगर आप अपने नॉर्मल, अगर शोल्डर विड्थ के बराबर अगर आप अपने इसका डिस्टेंस रखते हो पैरों का और इस तरह से एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके ओवरऑल क्वाड्राइसेप की डेवलपमेंट होती है और आप ज़्यादा लोड उठा सकते हो, ज़्यादा बर्न फील कर सकते हो। अगर आप इसको ट्विस्ट करोगे और अपना एंगल चेंज करोगे पाँव का, तो आई नो कि आएगा आपके इनर थाई के ऊपर और आउटर स्वीप के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा लोड नहीं उठा पाओगे, ओवरऑल क्वाड्राइसेप को डेवलप नहीं कर पाओगे। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये एडवाइस दी जाती है कि जो लोग परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं, जो कि शोज़ में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, उनको एक छोटे छोटे टिश्यूज़ को भी डेवलप करने में उनके कॉम्पिटिशन में इफेक्ट पड़ता है। तो फॉर द नॉर्मल जिम गोअर्स लाइक अस, या जो कॉम्पीट नहीं करते हैं, उनके लिए इट डजेंट मैटर कि आप इतनी छोटी छोटी बारीकियों के अंदर जाएं, और ये बहुत ही स्मॉल माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो अगर आप करेंगे भी तो आपको वो नेकेड आई से वो डिफरेंस नज़र भी नहीं आएगा, अनलेस कि यू आर competing for the show. So that's the advice. Don't go for the angles. Just keep it straight, keep it simple, and keep it effective. Guys, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि ये लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज एक टाइम सेवर एक्सरसाइज है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट सेट्स यूज़ करो इस एक्सरसाइज के लिए। स्ट्रेट सेट्स गाइज वो सेट्स होते हैं कि जो आप एक सेट लगाते हो, फिर 1 मिनट का रेस्ट करते हो, फिर दूसरा सेट लगाते हो, 1 मिनट का रेस्ट करते हो, फिर तीसरा सेट लगाते हो, और इस तरीके से आप वो रेस्ट टाइम को यूज़ कर रहे होते हो। तो इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये एक मशीन एक्सरसाइज है, आप ड्रॉप सेट्स का यूज़ कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो इस एक्सरसाइज को यूज़ करते हुए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास वेट है 60 और ये मैं एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 1 कंट्रोल इसेंट्रिक, 2 फुल स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव। अब मिसाल दे रहा हूं कि मैं ये मेरा 10वां रेप जा रहा है, रेप नंबर 10, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो बजाय रेस्ट करने के मैं वेट ड्रॉप कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं वेट ड्रॉप करके फौरन 40 पे लाया, पर अगेन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट मैंने दूसरा सेट स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 और इसी तरह तीसरे सेट में मैंने दोबारा से एक वेट ड्रॉप किया। अब गाइज वेट उतना ही ड्रॉप करना है इन कंसेक्यूटिव सेट्स में जिसमें आप एटलीस्ट 5 रेपिटेशंस निकाल सको। तो जब आप 3 कंसेक्यूटिव सेट्स लगाओगे ना, तो वो आपका तकरीबन 3 से 4 मिनट इस एक्सरसाइज में सेव कर देंगे। याद रखना कि ये सिर्फ ट्रिक उन एक्सरसाइजेज के लिए है जो कि केबल एक्सरसाइजेज हैं या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें, जैसे कि ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज जिसमें आप फ़ौरन अपना खुद से वेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये अप्लाई नहीं होता स्क्वाट के लिए, ये अप्लाई नहीं होता कंपाउंड एक्सरसाइजेज के लिए, क्योंकि उसमें इसका पर्पस ही डिफीट हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी इतनी फटीग होती है कि आप जब रैक करते हो उस सेट को, आपको दोनों वेट निकालने पड़ते हैं, और अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो वो वेट आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो वो सारा जो टाइम उसमें लग जाएगा, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। आप फटीग होते हो, वेट चेंज करते हो। तो सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेज में ये ट्रिक यूज़ करना कि जो आइसोलेटेड मूवमेंट्स हो, जैसे कि बाइसेप केबल प्रेस, लेग एक्सटेंशंस वगैरह वगैरह। तो एज एक बोनस टिप आपके लिए ये है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको सेटअप के दौरान बताई कि किस तरीके से आपने ये फ्रंट पैड को एडजस्ट करना है, किस तरीके से अपनी आपने ये इस बैक सीट को एडजस्ट करना है, गाइज इन सब डिटेल्स को अपनी एक जर्नल में नोट करो, ताकि अगली दफ़ा जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो आपको पता हो कि आपने किस जगह पर इसको एडजस्ट किया था। क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ अगली दफ़ा आते हैं, वो भूल जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, और वो जब मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उनको वो फील और वो स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन वो फील नहीं हो रही होती, और उनको मसल में वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पाते, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं कर पाते, क्योंकि देयर इज़ नो रिकॉर्ड। तो प्लीज़ टेक दीज नोट्स और अपनी एक्सरसाइज को ओवरलोड करो एवरी वीक एंड गेट स्ट्रॉन्गर।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरह की मिस्टेक सीरीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्सरसाइज मिस्टेक्स पर और एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन की वीडियोस बना सकूं और आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो डू गिव अस अ थम्स अप, और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।